बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जावा आई से रिलेटेड आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की अपडेट देनी थी उन तमाम दोस्तों की जिनका लॉस हो चुका है या जो लोग जो अभी भी इसमें लॉस करवा सकते हैं जावा आई में। ये तमाम जो है उन सब के लिए अपडेट है, और वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आज की। जावा आई का हमें पता है कि वो स्कैम कर गई थी और बहुत सारे लोगों की जो जमा पूंजी है वो लपेट के चली गई। और मैंने आपको कहा था कि ये आईडीए की वजह से तमाम जो है मसाइल का सामना जावा आई वालों को करना पड़ा, वरना उसने इतनी जल्दी जाना नहीं था। खैर ये पुरानी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस चीज़ पे है कि मेरे चैनल की वजह से और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने की वजह से बहुत सारे जो दोस्त हैं उनका जावा आई का जो लॉस था वो रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो मैसेज आते हैं टेलीग्राम के ऊपर, वो कहते हैं कि जी हम तो प्रॉफिट में चले गए हैं आपकी बताई हुई ऐप पे, आपने ही कहा था कि इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लॉस था वो कवर हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका अभी तक नहीं भी हुआ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। और मेरी कोशिश है कि आप लोग प्रॉफिट में ही रहें हमेशा। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आपको पता है कि इस तरह की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो किसी भी वक्त स्कैम कर सकती हैं। लेकिन मैं अपनी तरीक़ाकार से अपनी ज़रा जांच पड़ताल करके थोड़ा सा सर्च करके आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में इतनी देर तक जो है आपने इन्वेस्ट किए रखना है, इस एप्लीकेशन को आपने ख़त्म कर देना है, इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना, या इसमें 3 दिन बाद 4 दिन बाद विड्रॉ ले लेना है। तो अगर आप लोगों में से जो दोस्त जो हैं वो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनको मैं कहूँगा कि मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को लाजमी जो है ज्वाइन करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी कोई भी बताई हुई ऐप जो है आप लोग यूज़ करते हैं, तो लाजमी है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम के एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट लाजमी देख लिया करें कि उसमें मैं बता रहा होता हूँ कि इसमें आपने इतना इन्वेस्ट करना है, इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, वो मैं पहले से आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लाजमी जो मेरा मैसेज होता है वो लाजमी पढ़ लिया करें, लेटेस्ट अपडेट पढ़ लिया करें और उसको ज्वाइन किए रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। तो जावा आई के बारे में अपडेट ये है कि आपको पता है कि मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ उस एप्लीकेशन में जिस एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रॉफिट हो, तो इस रिसर्च में लगे रहते हैं। और मेरे जो तमाम दोस्त हैं जिनके साथ मेरी सीटिंग होती है इस ऑनलाइन अर्निंग ऐप के हवाले से, तो हम लोग शाम को या कभी दिन में कभी जब वक्त मिलता है तो जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से जो नई आने वाली ऐप्स होती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ। कल भी एक जगह पे हम दोस्त जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, एक जगह पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों के दरमियान ये टॉपिक छिड़ गया कि जावा आई जावा आई जावा आई। तो मैंने जब उनसे डिस्कशन की कि यार क्या आप डिस्कशन कर रहे हैं जावा आई के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैसेजेस आ रहे हैं और जावा आई जो है वो वापस आ गई है। तो हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और हमने देखा कि वाकई कई लोगों की जो है वो दोस्तों की जावा आई की जो एप्लीकेशन थी वो भी रीएक्टिव हो चुकी हुई थी। और कुछ दोस्त हैं जिनकी तो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी, कुछ कई रीएक्टिव हो चुकी थी और कुछ में जो है वो नोटिफिकेशंस आ रहे थे। तो जावा आई हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जावा आई की जो एप्लीकेशन जो मोबाइल में लोग यूज़ कर रहे थे वो रीएक्टिव होना शुरू हो गई हैं। तो ये बात तो सही है कि वो रीएक्टिव होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अब वो उसके बाद वो जावा आई वाले क्या कर रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर भी जो है ना काफ़ी सारी रिसर्च शुरू कर दी कि हम देखें कि क्या इसमें जो हमारी अमाउंट डिपॉजिट है वो भी है कि नहीं है। तो जो दोस्त जो थे जिनकी अमाउंट उसके अंदर लेफ़्ट थी वो भी वहीं की वहीं थी, यानी कि बिल्कुल पहले वाली जो एप्लीकेशन है वो रिएक्टिव हुई है। और वही जो अपना आपने जिसमें आपके पैसे पड़े हुए थे, जो आपके डिपॉजिट में विड्रॉ में जो भी आपके तमाम आपका जो सेम टू सेम आपकी वही एप्लीकेशन जो है वो रिएक्टिव हुई है। और उसके अंदर अगर किसी दोस्तों की पहले से एप्लीकेशन चल रही है, उनका फिर अपडेट नहीं आई, तो वो भी उनके पास कुछ दिन में आ जाएगी, जिस पे लिखा होगा कि आप जो है इसको रीएक्टिव करें। एक्टिव का एक बटन बना होता है और उसके ऊपर एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट एक्टिव होता है, रीएक्टिवेट लिखा आ जाता है और आप लोगों को जो सा ना बिल्कुल रियल लगता है कि वो आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात जो हमें देखने को मिली, मज़े की बात ये थी कि जी उसके अंदर आपसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की जा रही थी। आपको ये नहीं कहा जा रहा था कि आपने इतने पैसे जमा करवाने हैं, क्योंकि हमने पहले देखा है कि जितनी भी एप्लीकेशन स्कैम कर जाती हैं उनमें एंड पे जो है वो यही कहा जाता है कि आपकी जो है वो टैक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका कुछ टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स के डिपार्टमेंट को हमने जो है वो कुछ ना कुछ देना है एक्टिव करने के लिए। तो उसके हवाले से हमें इतनी फ़ीस चाहिए आपकी, इतने डॉलर्स चाहिए जो हम आपकी टैक्स का सारा सिस्टम जो है ओके कर सकें। तो ये उसकी स्कैम की जो है सबसे बड़ी वजह होती है।
स्कैम के बाद की, यानी ये स्कैम शो कर देती है और वो बता देती है कि ये एप्लीकेशन अब स्कैम हो चुकी है। तो आप भी ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जब भी वो किसी चीज़ की मज़ीद डिमांड करने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि वो स्कैम कर चुकी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा जब एक्टिव के ऊपर क्लिक किया, रीएक्टिव हो चुका था अकाउंट, तो उसने कहा था कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रीएक्टिव हो चुका है, अब आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग से पहले हमें प्रूफ दें कि आप वही हैं जिसके पास ये एप्लीकेशन थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डिलीट कर दी होगी, बहुत सारे लोगों के अकाउंट इधर उधर हो गए होंगे। तो हमें जो उनसे है ना यकीन दिलाने के लिए बस जब अपनी वेरिफिकेशन करवा लें, उसके अलावा हमारी कोई फ़ीस नहीं है और कुछ भी नहीं है, आप जस्ट हमारी वेरिफिकेशन करवाएं। तो हमने जी वेरिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक किया और देखने के लिए कि आगे क्या प्रोसीजर चलता है, और अगर जावा आई वापस आई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमने वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, तो उसके बाद हमारे से कुछ डिमांड्स की गई थी। अब वो डिमांड्स क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि आप अपने CNIC की जो फ्रंट की तस्वीर है ना वो आपने भेजनी है कि आपका जो जावा आई का अकाउंट है और उसका जो अकाउंट है वो सेम नाम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद उन्होंने दूसरी डिमांड की थी कि आपने जो है ना अपने एक शॉर्ट सी वीडियो भेज दें अपनी, आपके हाथ में जो है वो आपका ID कार्ड हो, ताकि और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाए कि आप ही हैं, कोई और अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा। और दूसरा जो उन्होंने एक मेन चीज़ बताई थी कि आपने एक हाथ में अपना ID कार्ड पकड़ना है और दूसरे हाथ में एक वाइट पेपर पकड़ना है, ताकि आप जो हैं हमें श्योरिटी हो जाए। और ये तस्वीर जो बनानी है आपने, ये किसी और के थ्रू बनवानी है। कोई और आपका जो फ्रेंड आपके पास है उसको आप कह के एक हाथ में ID कार्ड पकड़ें और एक हाथ में जो है आपने अपना एक खाली पेपर पकड़ना है, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि हमने जो कहा वो आपने किया और हमें श्योरिटी हो जाए कि ये अकाउंट आपका ही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको ये मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक जिनके मोबाइल में इंस्टॉल है, या अपने अकाउंट को जो है वो रीएक्टिव करने लगेंगे। तो आपने हरगिज़ ये काम नहीं करना। इस पे मैंने पूरी रिसर्च की है। ये जो उनका प्रोसीजर है कि जावा आई का जो ग्रुप है ना वो अब एक किसी बड़े स्कैम के अंदर है, यानी कि पहले भी वो लोगों के बहुत सारे पैसे ले उड़ाए, अब भी वो लोगों के साथ जो है ना वो एक बड़ा स्कैम करने वाला है। एक ऐसा स्कैम करने वाले हैं जावा आई के ग्रुप कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उनका कुछ बिगाड़ तो वैसे ही नहीं सकते। आपको पता है कि ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में तो गवर्नमेंट भी काफ़ी दफ़ा लोगों को रोक चुकी है कि प्लीज़ ना करें, हमें इनको नहीं पकड़ सकते, ये बाहर के मुल्कों में बैठे हैं। कि पाकिस्तान में हो तो हम इनको पकड़ें, कि बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, बाहर के मुल्कों से हम इनको किस तरीके से ट्रेस करके कौन से कानून के तहत लेके आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसलिए आपने इन चीज़ों में बहुत एहतियात करनी है। और ये सिर्फ इसी एप्लीकेशन में नहीं बल्कि आपने बाकी एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने किसी को भी नहीं देनी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो कहते हैं जी अपने ID कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड जो है वो दिखाएंगे, और उसके अलावा जो बैक साइड की पिक भी सेंड करेंगे, और उसके साथ साथ आपने जो है वो अपना ID कार्ड पकड़ के और एक हाथ में जो है ना आपने एक वाइट पेपर पकड़ना है, या वाइट पेपर के ऊपर कुछ लिखने का भी कह देते हैं अगर सिंपल। तो उन्होंने उस टाइम जब हमने उनसे नोटिफिकेशन देख रहे थे तो हमने उनसे चैट की, तो उन्होंने कहा कि वाइट पेपर साथ होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइनेंस यूज़ करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं, ओक्स यूज़ करते हैं, या और जो भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट हैं वो यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि इन तमाम जो ऑनलाइन बैंक यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बैंक होते हैं, इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो हाई होती है, और वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि लोगों के जो पैसा है वो सिक्योर रहे, जितनी वो कोशिश कर सकते हैं, और हमेशा अभी कामयाब हुए हैं। इतना ज़्यादा आसान नहीं है इनके अकाउंट्स को जो है वो लोग हैक करें। लेकिन उसके बाद ये क्या होता है कि जब भी आप मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी आपका अगर अकाउंट कोई बाइनेंस का, आपका ओस का, ट्रस्ट वॉलेट का, आपका कोई भी अकाउंट आपसे मिसप्लेस हो गया, आप भूल बैठे हैं, आपसे लॉगिन नहीं हो पा रहा, कोई चीज़ कुछ ना किसी भी किस्म की गड़बड़ हो गई है, तो आप क्या करते हैं कि बाइनेंस वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बाइनेंस वालों से जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ओक्स वालों से, ट्रस्ट वॉलेट वालों से, अपनी क्रिप्टो करेंसी के किसी भी वॉलेट से आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो जो बैंक होगा, वो क्रिप्टो करेंसी का जो बैंक होगा वो आपको कहेगा कि इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें यकीन दिला दें कि आप ही हैं। तो उनको यकीन दिलाने के लिए क्या होता है, वो बैंक कहते हैं कि आप एक तुमने ID कार्ड के साथ शॉर्ट वीडियो भेजेंगे, अपनी ID कार्ड के साथ जो है अपनी एक सेल्फी तस्वीर भेजेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाएं, और एक प्ले कार्ड पकड़ेंगे और साथ में अपना वो पकड़ेंगे। उस प्ले कार्ड के ऊपर आपने ये तहरीर जो है ये लिखी होनी चाहिए कि जी बाइनेंस प्लीज़ एक्टिव माई अकाउंट, ओग्स प्लीज़ एक्टिव माई अकाउंट, ट्रस्ट वॉलेट या जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है उसका आपने तहरीर लिखा होगा।
तो ये एप्लीकेशन अब जावा आई वाले बेसिकली जो नए तरीके से आए हैं, ये आप लोगों के वॉलेट को हैक करने के लिए आए हैं, आप लोगों के वॉलेट के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें उन तमाम दोस्तों से जो किसी भी किस्म का ऑनलाइन काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको इस तरह के काम करने के लिए कहती है तो आपने वहाँ नहीं करना। और वहाँ पे एक और एप्लीकेशन जो मैंने कुछ दिन पहले उसका रिव्यू भी किया था, कॉइनबिट, वो स्टार्टिंग में ठीक रही, लेकिन मेरा उसके साथ कुछ इशू बना तो मैंने उनके साथ भी कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने भी मुझसे सेम डिटेल्स मांगी और उसमें वॉलेट में मेरे पैसे भी पड़े हुए थे, डॉलर्स पड़े हुए थे, लेकिन मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। वहीं पे मैंने उसको कहा कि भाई ज़ाया होते हैं तो हो जाए, मैं इनको ये चीज़ें अपनी सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि किसी एप्लीकेशन का कोई भरोसा नहीं होता, ये किस वक्त स्कैम हो जाए और ये जाते जाते आप लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं ये इनको ले जाएगी। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपने जावा आई तो आई सो आई, जावा आई ने तो ये काम सबसे पहले स्टार्ट किया, बाकी भी शुरू कर देंगी ये काम। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं फेक होती हैं, जिन्होंने स्कैम करना होता है वो तमाम ये काम शुरू कर देंगी। आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इन एप्लीकेशन को जब आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, आपका इनका पासवर्ड और आपका बाइनेंस का पासवर्ड एक नहीं होना चाहिए, अपना आपका जीमेल का पासवर्ड एक नहीं होना चाहिए। अपनी तमाम चीज़ों के पासवर्ड जो है ना वो अलग रखें, और आपने जो इन चीज़ों के पासवर्ड हैं, इन एप्लीकेशंस के पासवर्ड हैं, ये बिल्कुल अलग रखें। और इन एप्लीकेशंस में भी हर एप्लीकेशन का एक अलग से पासवर्ड दिया करें, क्योंकि जो एप्लीकेशन स्कैम हो जाती है वो एप्लीकेशन आप जब नया अकाउंट किसी और पे जाते हैं तो वो एप्लीकेशन वही पासवर्ड आपका वहाँ पे भी लगाती है और आपके अकाउंट को हैक करती है। इस तरह भी होता है और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो कहते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती हैं। तो मैं ये चीज़ ठोकरें खा के ही जो है वो सीखा हूँ, अपने अकाउंट हैक करवा के ही सीखा हूँ। और ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग क्योंकि मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बता रहा हूँ कि मेरी वीडियोस के साथ, मेरी वीडियोस को देख के, मेरी बताई हुई एप्लीकेशन से और मेरे टेलीग्राम से जुड़ते हुए मेरे जो दोस्त हैं उनके बहुत सारे दोस्तों के लॉस जो हैं वो रिकवर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बताऊँ कि इसमें मेरी कोई ऐसी बड़ी कोई, मैं ये मत समझे कि मैं कोई जो उनसे ना इस चीज़ में गुरु हूँ या नहीं। ये सब आप दोस्तों के साथ मिलजुलने के, मैं बेसिकली एक वो कहते हैं कि वो हब जो होता है ना उसका काम कर रहा होता हूँ कि यार जो उनसे तमाम को सबको मिलाया हुआ तो एक दूसरे को जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम लॉस जो है एक दूसरे का रिकवर करते हैं। उसके अलावा मैं कोई वो गुरु शुरू नहीं हूँ भाई कि आप लोग समझें कि मुझे पहले ही पता चल जाता है या मैं एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा नहीं, मैं अपनी जस्ट कैलकुलेशन करता हूँ और आप लोगों को मिलकर लेके चलता हूँ। और मेरी वजह से मेरे बताई हुई जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से भी कई दफ़ा जो है दोस्तों का कोई लॉस भी हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी पूरा कवर करने की कोशिश की है, रिकवरी उनकी करवाने की कोशिश की है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जी। तो जावा आई अगर आप लोगों के पास है और जावा आई से हट के भी कोई एप्लीकेशन है, आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।